Mataram students. Close your eyes and join your hands for prayer. Ya kunde tutusar har dhavala, ya shubhrvastravita, ya veena vardand mandit kara, ya श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां, क्षमां पातु सरस्वती भगवती ओपन योर आइज। वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कृष्ण सुदामा। ठीक है, कृष्ण भगवान का नाम तो सुना है ना आपने। तो उनके एक दोस्त थे सुदामा, देखा होगा ना आपने। हाँ, कृष्ण सुदामा। ठीक है, उनकी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। बहुत समय पहले कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में, यानी कि जो आश्रम में रहते थे उनके एक ही गुरु थे, वो साथ में रहते थे और पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे। मित्र मतलब दोस्त होता है, दोनों पक्के दोस्त थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वो मिलकर रहते थे, एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे। ठीक है, शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। जब उनकी शिक्षा यानी कि उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो वो अपने अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने। कृष्ण जो थे वो कहाँ के राजा बने? द्वारका के राजा बने। लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भर गया। लेकिन जो उनके मित्र थे सुदामा, उनका जो जीवन था वो गरीबी से भर गया। वो गरीब थे, वह भगवान का भजन करते थे। सुदामा भगवान का भजन करते थे। ठीक है, एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। एक दिन सुदामा की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं कि कृष्ण जो हैं वो आपके मित्र हैं, तो आप क्यों नहीं श्री कृष्ण के पास जाते हैं? वो ज़रूर ही आपकी मदद करेंगे। ऐसा ये जो पत्नी है उनकी, सुदामा की पत्नी है, उन्होंने ऐसा उनको बताया, समझाया। ठीक है, सुदामा मान गए। फिर बोले, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊं? सुदामा बोले कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण के लिए मैं क्या भेंट, भेंट मतलब होता है उपहार, क्या उपहार लेकर जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। तब सुदामा की जो पत्नी है वो पड़ोस यानी कि जो बगल में घर रहते हैं उसको पड़ोस बोलते हैं, तो वहाँ से वो चावल लेकर आई और चावल जो है वो एक कपड़े में बांधकर, पोटली उसको बोलते हैं, चावल एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। डामाडोल यानी विचलित हो रहा था उनका मन। ठीक है, सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो? वो सुदामा जो थे वो बोले कि जो कृष्ण भगवान है वो तो इतने बड़े राजा हो गए हैं और मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ, अगर वो मुझे नहीं पहचाने तो? चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे। ठीक है, ये सोचते हुए वो चल रहे थे और चलते चलते वो द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। ठीक है, उनका जो महल था उसके आगे द्वार पर वो खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? द्वारपाल यानी कि जो गेट पे खड़े रहते हैं ना,
जो निगरानी करते हैं घरों की, उसको हम द्वारपाल, अभी जिसको वॉचमैन बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं, उसको द्वारपाल बोलते थे। फिर द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। सुदामा जी क्या बोले कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने दोस्त कृष्ण से मिलने आया हूँ। फिर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। जब द्वारपाल यानी कि पहरेदार जब कृष्ण को बताया कि सुदामा आए हैं आपके मित्र, तो कृष्ण जो थे वो नंगे ही पैर यानी पैर में बिना कुछ पहने हुए दौड़े दौड़े बाहर आए और उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। ठीक है, उन्होंने अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें यादें करते रहे और हंसते रहे। हाँ, कृष्ण भगवान उनके पैर धोए और फिर वो सुदामा को अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाया। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है। हाँ, यहाँ पैर धो रहे हैं वो और अपने सिंहासन पर बिठाया और दोनों पूरे दिन बचपन की बातें करते रहे और हंसते रहे। ठीक है, अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? तभी कृष्ण ने पूछा कि दोस्त, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजी क्या? सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे। सुदामा जो थे वो चावलों की जो पोटली उनकी पत्नी ने दिए थे वो देने में झिझक रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण तो इतने बड़े राजा हैं और मैं ऐसी चावल की पोटली छोटी सी मैं कैसे दूँ, वो इसलिए वो झिझक रहे थे। ठीक है, कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली तो कृष्ण ने उनकी जो पेट पोटली थी वो हाथ बढ़ाकर उनसे ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे और कुछ दिन वो राजमहल में रहे उनके साथ, कृष्ण के साथ, और घर लौटने लगे। फिर जाने का समय आ गया। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। तो वो सोचने लगे घर लौटते समय कि कृष्ण ने उनको तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो उनसे मदद लेने आया था लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, तो अगर मेरी पत्नी कुछ पूछेगी तो मैं उससे क्या कहूँगा। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो वो बहुत ही चकित रह गए, आश्चर्य रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब एक महल खड़ा था। वो छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, तो लेकिन वो जब वहाँ पे पहुँचे गांव में तो देखे कि उस टूटी फूटी झोपड़ी के जगह पर एक महल खड़ा था, यानी कि बहुत बड़ा सा महल खड़ा था। ठीक है, झोपड़ी की जगह पर। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। तो ये चमत्कार जो था वो देखकर उन्होंने, और कोई तो ये चमत्कार कर ही नहीं सकता, ये अवश्य कृष्ण ने ही किया है, वह सही में मेरा सच्चा मित्र है। उसने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा, यानी बहुत ही मेरी मदद की है, मेरे इस गरीब दोस्त की बहुत ही मदद की है। ठीक है, तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। जो सच्चे मित्र होते हैं वो अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, वही सच्चे हमारे मित्र होते हैं जो गरीबी में या मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। ओके, अब हम शब्द अर्थ देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये कृष्ण सुदामा चैप्टर में पहले लिखना है आपको शब्द अर्थ। ठीक है, अभी देखेंगे मित्र। मित्र मीन्स क्या होता है? दोस्त। डावाडोल, डावाडोल मतलब कभी इधर कभी उधर। भजन, भजन मतलब भगवान का नाम लेना। सिंहासन, सिंहासन मतलब राजा की गद्दी। द्वारपाल, द्वारपाल मीन्स पहरेदार। आश्रम, आश्रम मतलब संतों के रहने का स्थान। भेंट मतलब उपहार। पोटली मतलब छोटी गठरी। ठीक है, जो कपड़े में बांधते हैं उसे छोटी गठरी या पोटली बोलते हैं। ओके, अभी आगे देखेंगे हम लोग लिखित प्रश्नोत्तर जो आपको लिखने हैं। फर्स्ट नंबर है प्रश्न, सुदामा कृष्ण को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे? तो आप लोग बताइए क्यों संकोच कर रहे थे? इसका उत्तर क्या आएगा?
कृष्ण का बड़ा महल और राजसी वैभव देखकर सुदामा कृष्ण को भेंट देने में संकोच कर रहे थे। हाँ, उनका जो बड़ा महल था और राजसी वैभव था, उनकी शान थी, आन बान थी, तो उसको देखकर वो झिझक रहे थे, उनको भेंट देने में, जो पोटली थी वो देने में वो संकोच कर रहे थे। ठीक है। सेकंड नंबर पर है, द्वारपाल ने क्या पूछा और सुदामा ने क्या उत्तर दिया। द्वारपाल ने सुदामा से पूछा कि आपको किससे मिलना है। फिर सुदामा ने कहा उनका नाम सुदामा है और वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए हैं। ठीक है। द्वारपाल ने उनसे पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो सुदामा ने कहा कि उनका नाम सुदामा है और वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए हैं, ये उत्तर दिया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा। कृष्ण नंगे पैर दौड़कर बाहर गए, उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, पानी से उनके पैर धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया, फिर पूरे दिन बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। ठीक है। चौथा नंबर का क्या है प्रश्न, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, उसका उत्तर क्या आएगा। घर पहुंचकर सुदामा ने देखा कि जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी जगह एक महल था। ठीक है, उसकी जगह क्या था, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पे एक महल था, उन्होंने देखा। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्नोत्तर लिख लेने हैं और आपको याद करना है। ओके, वंदे मातरम।